वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा शो। इस समय पब्लिक के बीच से मैं दो तीन चीजें दिखाना चाहता हूं, इस समय दिखानी जरूरी है। ताहिर हुसैन के घर पे क्या क्या मिला, एक छोटे से वीडियो में देखिए तुरंत। ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो है, ताहिर हुसैन डंडा लेके घूम रहा है, वो वीडियो है। और इसके घर, इन ताहिर हुसैन के घर पर क्या कुछ मिला है? पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब, तेजाब की पन्नियां। ये देखिए, ये आप पार्षद ताहिर हुसैन का घर है। ये पत्थर, मोटे मोटे पत्थर मिले हैं, पत्थर के टुकड़े उनकी फैक्ट्री में। ये पेट्रोल बम, ये सब मिला है। अब मैं अगली आपको चीज दिखाता हूं। अब मैं आपको वो बाइट सुनाता हूं कि जिन हिंदुओं ने वहां पर अक़लियतों के ऊपर कोई हमला हो रहा था तो उनको बचाया गया, वहां पर बचाया गया। और उन्होंने खुद बताया कि हम बड़े प्यार से रहते थे यहां पर। महिला ने मुझे खुद अपनी आप बीती बताई, वो सुनिए। अपने इंसानों की जान चाहिए, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो। हम प्यार से मोहब्बत से भाई बंधु की तरह रहते हैं गली में। हम कहते हैं आपके घर कुछ हो तो आप हमें देखना, आप तुम हमें देखना। हम नहीं चाहते कहीं दंगे हों, ना वो लोग चाहते ना हम लोग चाहते। ये इन लोग, इसकी जानी बुझी साजिश है जो इसने बाहर से बुला के किया है। क्योंकि जिस गली में मैं खुद रहती हूँ वहाँ हम आमने सामने बड़े प्यार से रहते हैं। एक घर के साथ ही 7-8 समर इकट्ठे हैं, जिसमें 4 हम मोमनन और 4 हम हिंदुओं के इकट्ठे समर हैं। और आपस में हमने कहा देखो हम तुम समान हैं, और जो आपके यहाँ कोई आए आप देखना। बिल्कुल, मतलब दोनों चारों परिवार, 8 परिवारों ने एक दूसरे को बचाया। इससे बड़ी भारत की मिसाल कहां देखने को मिलेगी? ताली बजानी चाहिए इन परिवारों के लिए, इन 8 परिवारों के लिए। ये है दिल्ली। इन्होंने बोला कि ये जो ताहिर हुसैन का घर था, यहां पर बाहर से लोग आए। अब मैं आपको एक और बाइट सुनाता हूं। जिस भजनपुरा के अंदर पेट्रोल पंप जलाया गया, उसके बगल में एक ट्यूशन सेंटर था, वो जलाया गया। बाहर गाड़ी, बाइक जलाई गई। उस भजनपुरा में महिलाओं ने, जब मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो क्या बोला, सुनिए। मैं तो दंग रह गया। आप ये देखिए, यहाँ भी शाहीन बाग बन जाता है। प्रोडक्ट शांतिपूर्ण जो भी कर रहे थे वो शांति नहीं था, कुछ भी नहीं था। सामने ये अगर हम लोगों का कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं था। 2-2 दिन पहले कहीं छोड़ आए। इन्हें बोला कि पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। कुछ लोग अपने परिवारों को पहले ही छोड़ के आ गए थे, और उसके बाद भजनपुरा के पेट्रोल पंप पर और कोचिंग स्टेशन पर और बगल वाले घरों पर पूरा अटैक हुआ। यानी सुशील पंडित, मैं क्योंकि पेट्रोल पंप के पास आप भी रहते हैं, और मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ था उस दिन। मैं ये कहना चाहता हूं उस दिन हुआ क्या था, उसके बाद आप कि जो उधर से जो ग्रेलिन टोर करके जो इधर को आए थे, वो किधर से आए थे? चांदबाग की तरफ से ही तो आए थे। और दूसरी बात यह है कि कल ताहिर हुसैन का जो टीवी देख रहे हो, सब जने देख रहे हो, क्या वहाँ पर वो खड़े हुए डंडा लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरे घर में कब्जा कर लिया? तो उनके ऊपर तो देखो, उनका नाखून भी नहीं कटा और ना उनको कोई मार रहा। जब कोई किसी उनके अगल बगल का, मैंने देखा, उनके अगल का मकान, बगल का मकान, सामने का मकान, इधर वाले मकान सब जले हुए हैं। और उनका मकान लेस मात्र भी नहीं जला। और ना उनके सर में किसी, मतलब कोई जब घुसता है घर में, कोई डाकू या बदमाश घुसता है तो वो आदमी कुछ प्रहार करता है कि नहीं एक उसके ऊपर, तो देखिए उसके सर में कहीं भी जरा सा भी कहीं खरोंच है। आप कह रहे हो कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आए, वहाँ पे राउंड लगाया। मैं खुद वहाँ रहती हूँ, मौजपुर के एरिया में गोपाल राय का ऑफिस है। वहाँ उनके सामने गोली चल रही थी, क्या उन्होंने एक्शन लिया? नहीं लिया ना। बताइए, आप बताइए। मैं वहीं रहती हूँ, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। रतन लाल की डेथ हो गई, पत्थर बरसते रहे। जाफराबाद में कपिल मिश्रा आया, वहाँ पे मुख्यमंत्री का ऑफिस था, क्या उन्होंने लिया कुछ एक्शन? नहीं लिया उन्होंने। मैं कह रहा हूं कि वहां पे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 23 तारीख से वहां पे जो इलाके थे वहां पे हिंसा शुरू हो गई थी। 23 तारीख से वहां पे सिचुएशन अब नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ बांधे हुए थे। बेटा, दिल्ली पुलिस के जवान को ऑर्डर नहीं थे। होम मिनिस्टर कहते हैं कि एनआरसी आएगी, एक नहीं 9 बार कहते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एनआरसी नहीं आएगी। सर, दोनों में से या तो हम पीएम को सीरियस नहीं ले, तो होम मिनिस्टर को सीरियस नहीं ले। एक सवाल। धन्यवाद, आपने ये पूछा। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है एनआरसी आएगी और बिल्कुल आनी चाहिए। घुसपैठियों को चिन्हित करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि इस पे कोई चर्चा कैबिनेट में नहीं हुई। दोनों में फर्क है। प्रधानमंत्री जी ने यह कभी नहीं कहा कि एनआरसी नहीं आएगी। समय नहीं है, लेकिन लोग बड़े सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक सेकंड मैडम, इफ्रा, आप पब्लिक को क्यों नहीं बोलने दे रही? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी इन्होंने आपसे बोला कि इनको कन्वेंस करे, आपने इनको झूठ बोला कि पहले एनआरसी आई फिर सीएए। ये रशीदी साहब आपके लिए। क्या आप शाहीन बाग के लोगों को भी आपने यही झूठ बोल के कन्वेंस करके वहाँ पर बिठाया हुआ है? जवाब, मैं जवाब दे दूं। जवाब जी रशीदी साहब, ये क्या वहाँ पर भी आप लोगों ने झूठ बोला? जवाब है आपके पास। ठीक है, आपका हुआ। 2016 में आया है एनआरसी। सुनिए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल
नेशनल पॉपुलर रजिस्ट्रेशन बिल नहीं है, एक्ट है सर, एक्ट है। एक्ट बिल वही है, अमेंडमेंट एक्ट और बिल वही है। एक्ट और बिल में कोई फर्क नहीं है, बता दी। एक्ट और बिल में कोई फर्क नहीं है। ना बिल में फर्क होता है, बिल और एक्ट में फर्क नहीं होता। कमाल कर दिया आपने सर। कह रहे बिल और एक्ट में कोई फर्क नहीं है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कोई नहीं। अरे कोई उसको बोलने दीजिए ना, पूरा बोलने दीजिए। अरे पूरा गलती हो बोलने जाती तो है, गौरव दीजिए, भाटिया। पूरा बोलने तो दीजिए। ये हर आदमी को अनपढ़ बताते हैं। मैंने तो मैं शब्द देखिए इस्तेमाल इस बच्चे भी का नहीं जवाब दे दूं मैं। बेटा ये आपने कह दिया कि मैंने झूठ बोल दिया, ये आपने कह दिया कि मैंने झूठ, हालांकि सच्चाई यही है। एनआरसी के बाद सीए का लाना इस बात की दलील थी कि हिंदू वोट को अपनी तरफ कैसे लाना है। आप अभी तक जो है इस बात में मैच्योर नहीं हुए, सियासत को नहीं जानते आप। ये सियासत इतनी गंदी हो गई है कि यहाँ वोट बैंक की राजनीति चलती है, वोट बैंक की राजनीति चलती है। ये वोट बैंक की राजनीति है। ये मुस्तफाबाद में जो कुछ हुआ वोट बैंक की वजह से कराया है इन्होंने।